ये सैनिक बड़ा ही अजीब था। हर बार जब वो गोली चलाता तो गोली सीधा किडनैपर को ना लगकर बंधक को लग जाती। इंस्ट्रक्टर को लगा कि इस सैनिक को कोई खास शूटिंग स्किल नहीं आती, लेकिन सैनिक ने कहा ये बंदूक मेरी नहीं है। उसी वक्त इंस्ट्रक्टर ने जवाब दिया कि अच्छे सैनिक अपनी बंदूकें खुद नहीं चुनते। फिर वो खुद उसे दिखाने लगा कि सही तरीके से कैसे गोली चलाई जाती है। लेकिन जैसे ही इंस्ट्रक्टर ने गोली चलाई वो भी अपने निशाने से चूक गया। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि गोली हमेशा बाईं ओर जा रही थी। उसने पूछा कि ये बंदूक किसकी है। तभी एक नया सैनिक बोला कि सर ये बंदूक मेरी है। इंस्ट्रक्टर ने हैरानी से पूछा तूने इसमें बदलाव क्यों किए हैं। तभी सैनिक ने जवाब दिया मैं नहीं चाहता कि कोई दुश्मन मेरी बंदूक उठाकर तुरंत उसका इस्तेमाल कर सके। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम एक स्नाइपर हो, तुम्हें बहुत सटीक निशाना लगाना होता है। तभी सिपाही बोला कि मैं इस बंदूक से भी बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता हूं। लेकिन इंस्ट्रक्टर को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे 200 मीटर दूर चलते एक टारगेट पर गोली चलाने को कहा। उसी टारगेट पर जिस पर एक सैनिक का निशाना चूक गया था, सैनिक ने आराम से बंदूक सेट की और किडनैपर को गोली मार दी। लेकिन अब इंस्ट्रक्टर ने चुनौती और बढ़ा दी। अब टारगेट था 400 मीटर दूर, मगर सैनिक ने फिर से सही निशाना लगा दिया। लेकिन अब बारी थी असली परीक्षा की। 700 मीटर दूर उड़ते हेलीकॉप्टर का पायलट। सैनिक ने ध्यान से अपनी पोजीशन ठीक की। फिर रेत के उड़ने के तरीके से उसने हवा की रफ्तार का अंदाजा लगाया और फिर उसने बंदूक की साइड को थोड़ा एडजस्ट किया। उसने ध्यान से देखा और गोली चलाई। गोली सीधा पायलट को जाके लगी। अब अंतिम चुनौती थी 1200 मीटर दूर एक टैंक ड्राइव। टैंक बहुत तेज चलाया जा रहा था ताकि गोली चलाना और मुश्किल हो जाए। नए सैनिक ने अपने होंठों में एक घास का तिनका रखा। फिर उसने टैंक पर लगे पुतले को देखा, निशाना लिया, सांस रोकी और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा जाकर पुतले को लगी